प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप में से हर एक को जय मसीह, जय यीशु। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम लोग हमारे अध्ययन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जो हम कर रहे हैं इन दिनों लॉकडाउन के समय में, ये क्वारंटीन के समय को हम लोग भली भांति उपयोग में ले रहे हैं प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने के लिए। और आज हम लोग 13वां अध्याय का 5 से 10, मतलब ये जो पहले पशु के बारे में हम लोग देख रहे थे पहले पद से 10वें पद तक, उसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज का इसलिए मुख्य विषय है फर्स्ट बीस्ट एंटी क्राइस्ट इन हिज टोटलिटी। याद रखिए, ये मसीह विरोधी के संबंध में तीसरा प्रचार है, तीसरा टीचिंग है जो हम लोग लेने जा रहे हैं आज शाम के समय, जो हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो बातों को ऑलरेडी देखा है, दो प्रकार की शिक्षाओं को हमने प्राप्त किया है। तो ये तीसरी शिक्षा है जो ये मसीह विरोधी के संदर्भ में, संबंध में हम सुनने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मसीह विरोधी की चर्चा आज हर एक व्यक्ति कर रहा है। कईयों ने कितने सालों से अलग अलग लोगों को मसीह विरोधी बताया कि ये मसीह विरोधी है, ये मसीह विरोधी है, लेकिन जो द एंटी क्राइस्ट है, जो एकमात्र वो मसीह विरोधी है, मसीह विरोधी तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो मसीह विरोधी जिसके बारे में 60 साल के समय के अंदर जो आने वाला है, जिसके बारे में हमको पवित्र शास्त्र बताता है, वो मसीह विरोधी के बारे में जानने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं, परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं। ये तीसरा प्रचार है, तीसरा शिक्षा है जो इस संदर्भ में मैं आपको देना चाहता हूं, और वो है इन हिज टोटलिटी। इन हिज टोटलिटी मतलब उसकी संपूर्णता में, मतलब पवित्र शास्त्र से संपूर्ण तरह से हम लोग देख रहे हैं इस मसीह विरोधी के बारे में, या यूं कहें पहले पशु के बारे में। की वर्ड्स है इसका प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसका 5वां पद, जो आज शाम के समय हम लोग देखेंगे। एक्चुअली 5 से 10 देखेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए की वर्ड्स है 13 का 5। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तूने हमको दिया। प्रभु इस समय को हम लोग उपयोग में लेना चाहते हैं तेरे वचन से अध्ययन करने के लिए, जबकि तेरा पाक कलाम कहता है कि धन्य है वे जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो इसे सुनते हैं, और धन्य है वे जो इसके कहे अनुसार काम करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात को तेरी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तू हम में से प्रत्येक के मनों की आंखों को खोल, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके और तुझ में आगे बढ़ सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे 13वां अध्याय के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया आज शाम का हमारा विषय क्या है। अभी याद रखिएगा, ये जो मसीह विरोधी है, हो सकता है कहीं ना कहीं पैदा हो चुका होगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि पैदा हो गया है और उस जगह पर हुआ है, चाइना में हुआ है, या कहीं मिडिल ईस्ट में हुआ है, या कहीं और हुआ है, अमेरिका में हुआ है और उसका ये नाम है। आई एम नॉट सेइंग दोस थिंग्स, आई एम सेइंग कि इट मे बी वेरी ट्रू कि ये जो झूठा जो मसीह विरोधी है, या झूठा मसीह जिसे बोलते हैं, ये मसीह विरोधी कहीं ना कहीं हो सकता है एक बच्चे के रूप में पैदा हो गया हो, और हो सकता है बड़ा भी हो रहा हो। याद रखिए, दिस इज नॉट अ हॉलीवुड फैंटेसी और बॉलीवुड फैंटेसी, दिस इज नॉट अ रिलीजियस इल्यूजन, दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज नॉट द फिगमेंट ऑफ अ फियरफुल इमेजिनेशन, दिस इज नॉट सम थियोलॉजियंस हेलुसिनेशन, दिस इज अ डिवाइन प्रॉमिस दैट एंटी क्राइस्ट विल कम। याद रखिए, ये कोई बॉलीवुड पिक्चर की कल्पना नहीं है, या हॉलीवुड पिक्चर की कल्पना नहीं है जो हम लोग अंत के दिनों के बारे में देखते हैं। ये कोई धर्म का भ्रम नहीं है जो लोग बोलते हैं कि अरे क्रिश्चियंस लोग ये भ्रम करते हैं, या ये कोई सपना नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। ये कोई भयभीत कल्पना के द्वारा अनुमान नहीं है कि ओ ऐसा हो रहा है तो अब ये ऐसा मसीह विरोधी आ सकता है। ये कोई धर्मशास्त्रियों की या परमेश्वर के वचन के पढ़ने वालों की, शास्त्रियों की भूल चूक नहीं है, लेकिन ये एक ईश्वरीय वादा है कि एक जो मसीह विरोधी है वो जरूर आएगा, और वो 60 साल के समय में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं द टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन, जिसको हम लोगों ने दानियेल नबी की पुस्तक से पढ़ा। अभी एक और बात याद रखिएगा, ही विल बी फॉल्स क्राइस्ट, ही विल बी सेटन्स क्राइस्ट। वो शैतान का झूठा मसीह होगा, या वो एंटी क्राइस्ट होगा, मसीह विरोधी होगा। मैंने कल आपको दो शब्द बताए थे, एंटी क्रिस्टोस और सूडो क्रिस्टोस। सूडो क्रिस्टोस का मतलब है झूठा मसीह। तो ये अपने आप को मसीह होने का नाटक करेगा, दुनिया को बचाने का नाटक करेगा, शांतिदाता बनकर के इस दुनिया में आएगा, और लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। लोग शैतान की योजना को अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे। नाउ व्हाट विल बी हिज एजेंडाज,
उसका 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 एजेंडा क्या होगा, या फिर उसका उसका कार्य क्या होगा, वो क्या करना चाहेगा। ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय द नेशन ऑफ इजराइल। सबसे पहले इजराइल को नाश करना चाहता है, क्योंकि जब इजराइल के लोग नहीं रहेंगे तो जब यीशु मसीह राज्य करने आएगा तो कोई लोग नहीं होंगे उसके साथ में जाने के लिए। तो वो इजराइल को नाश करना चाहता है, क्योंकि ये 60 साल का समय इजराइल के लिए, उद्धार के लिए, और वो हमेशा से उस स्त्री के पीछे पड़ा हुआ था जिसका नाम इजराइल मैंने आपको बताया था 12वें अध्याय के अंदर। और मैंने आपको यह भी बताया था कि उसने चाहा कि उस स्त्री को मार दे, उसके बच्चे को मार दे जो मसीहा है, लेकिन उसको नहीं मार पाया। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अभी उसका मुख्य एजेंडा यह रहेगा 60 साल के समय में, इजराइलियों को धोखा दो, इजराइलियों को किसी तरह से यह बात बता दो कि मैं मसीहा हूं, और फिर जब वो नहीं हो सकता है तो उन्हें मार डालो, डिस्ट्रॉय देम। और उसका यह भी उद्देश्य रहेगा कि उनका उद्धार ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करे, वो अंत दिन तक उनसे युद्ध करेगा, कई लोगों को मारेगा, इवन विश्वासियों को मारेगा जो उस समय में यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं, 60 साल के समय में यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं। ही विल मेक एन अटेम्प्ट ऑन सेटन्स बिहाफ टू फाइट अगेंस्ट क्राइस्ट। यीशु मसीह के विरुद्ध वो युद्ध करेगा, जो 60 साल के बाद में हम लोग देखेंगे कि जब यीशु मसीह आएगा वो यीशु मसीह से युद्ध करने के लिए आएगा। उसका एक ही फाइनल एफर्ट्स क्या होगा कि यीशु मसीह की जो राज्य आने वाला है उसको किसी तरह से रोक दो, परमेश्वर का जो राज्य बन रहा है उसको किसी तरह से रोक दो। और उसका एक ही उद्देश्य था। शैतान का क्या उद्देश्य था? पहले जब शैतान स्वर्ग से गिराया जा, जिसका नाम था हेलेल, वो स्वर्ग से जब गिराया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई, मैं उस महापवित्र की जैसे, या उस परमेश्वर के तुल्य मैं होऊंगा। एंड दैट इज द कंपेलिंग एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस एंटी क्राइस्ट। इस एंटी क्राइस्ट यही चाहेगा और इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। He wants to be sovereign like God. He want to be in charge like God. He want to have authority like God. He want to have power like God. वो परमेश्वर के समान प्रभु सत्ता रखना चाहता है, परमेश्वर के समान नियंत्रण करना चाहता है, परमेश्वर के समान अधिकार और सामर्थ्य रखना चाहता है, और मनुष्य के लिए एक झूठी धोखे की योजना भी बनाएगा, और कई लोग उस योजना में फंस जाएंगे। ये बाहर से अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर से ही वुड बी डीमन पोजेस्ड मैन, जिसने अपने शरीर को शैतान के हाथ में दे दिया है। और याद रखिए, मैंने आपको यह भी याद दिलाया था कि इन लोगों के लिए, जो इजराइल के लोग थे और जो पहले समय के मसीही थे, इन लोगों के लिए ये मसीह विरोधी की शिक्षा कोई नई नहीं है, क्योंकि डैनियल नबी ने उसके बारे में बताया। यीशु मसीह ने जो ऑलिवेट डिस्कोर्स जिसको बोलते हैं, या जैतून की पहाड़ी पर जो यीशु मसीह ने उपदेश दिया, उसके अंदर यीशु मसीह ने उसको बोला माउंट ऑफ ऑलिव्स पे जो उसने उपदेश दिया, मत्ती 24 और 25 के अंदर। और फिर पौलुस ने दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय में उसके बारे में बताया, यूहन्ना ने पहला यूहन्ना की पुस्तक में बताया, लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 जो है ये इसकी संपूर्णता से सब बातों को रैप अप करता है। तो याद रखिए, जितने लोग हैं जो मसीह विरोधी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन यह जानना नहीं चाहते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यह बोरिंग है। ये जानना चाहते हैं कि ओ क्या हो रहा है, ऐसा कैसे होगा, कहानियां सुनना पसंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन से जानना पसंद नहीं है। वे लोग मसीह विरोधी के बारे में कभी पहचान भी नहीं पाएंगे। वे लोग पहचान पाएंगे जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, गहराई से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और उन्हीं को पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। उनको पता चलेगा कि यह मसीह विरोधी किस तरह से आएगा, क्योंकि वो भेड़िया बनकर के नहीं आएगा, वो भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर के आएगा। तो एक्चुअली वो भेड़ की खाल में आएगा। ही वुड बी अ गुड पर्सन, ही वुड बी अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, ही वुड बी अ वेरी वाइज पर्सन, जिसके बारे में मैंने आपको कई उसकी अच्छाइयों को गिनवाया। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से 10, और एंजल पढ़ने में मदद करेगी। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से 10। आप भी अपना अपना पवित्र शास्त्र में खोल सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 उसका 1 से 10, एंड वी विल बिगिन अवर स्टडी। हाँ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने देखा पहला पद, जिसके अंदर से हम लोगों ने आपको पहला चीज बताया था। यू रिमेंबर दैट? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? हिज एंसेस्ट्री। His ancestry we have seen in verse number 1। पहले पद से हम लोगों ने देखा his ancestry। ancestry का मतलब क्या होता है? उसकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली मतलब किसका किसका बेटा नहीं है, वो किसके द्वारा आया है, और उसके बारे में मैंने आपको कई बातों को आइडेंटिफाई कराया था, कई बातों को डिस्क्राइब कराया था। ये भी उसके बारे में है कि 10 सिर है और 10 सींग है और 7 सर है। और मैंने आपको बताया था
कि जो हम लोग देखते हैं 12:3 के अंदर, 12:3 में जो शैतान के बारे में लिखा है वो भी यही लिखा है लाल अजगर के बारे में कि उसके 7 सर थे और 10 सींग थे। और यहां पर इस पहले पशु जो मसीह विरोधी है इसके बारे में यही लिखा है कि 7 सर है 10 सींग है। सो लाइक द फादर लाइक द सन, जैसा पिता है उसके अनुसार ही उसका बेटा है। अभी याद रखिए शैतान, मैंने आपको बताया था कि वो आत्मा है, स्पिरिट बीइंग है, उसके पास में शरीर नहीं है, उसको कुछ भी करने के लिए शरीर की जरूरत है। और ये मसीह विरोधी का वो शरीर को उपयोग में लेता है, ये कार्य को करने के लिए मसीह विरोधी अपने आप को शैतान के हाथ में दे देता है और ये मसीह विरोधी बन जाता है। दूसरा पद पढ़ेंगे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। हाँ, ये हम लोगों ने आगे उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव सीन हिज अथॉरिटी। मैंने आपको बताया था दूसरे पद से उसका अधिकार। दूसरा पद मैंने आपको क्या बताया? उसका अधिकार। पहला है उसकी जन्म कुंडली या उसकी पृष्ठभूमि, दूसरा है उसका अधिकार। और उसके अधिकार के विषय में मैंने आपको बताया था कि डैनियल नबी के पुस्तक से कंपेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि क्या मतलब है उस तीनों अलग अलग जानवरों का और कैसे वो संबंधित है। अगर आप छूट गए हैं तो यूट्यूब पे जाकर के उन वीडियो को आप देखिए। तीसरा पद पढ़ेंगे। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अभी याद रखिए ये अधिकार तक सीमित नहीं है। अभी वो अधिकार से हम लोगों ने देखा कि वो शैतान के द्वारा उसको सामर्थ्य मिला है, हम लोगों ने देखा उसके अधिकार को। अब वो अधिकार ही नहीं है सिर्फ उसके पास में, अब उसने अपने आप को परमेश्वर की जगह पर रख दिया है। अब उसने अपने आप को परमेश्वर घोषित कर दिया है और लोग कैसे उसके पीछे घूमने लगे, उसके आश्चर्य को देख करके, आश्चर्य करते हुए, पीपल वर अमेज्ड एंड फॉलोड आफ्टर बीस्ट, लोग आश्चर्य करते हुए इस पशु के पीछे चलने लगे। और मैंने आपको बताया था कल के दिन ये बात को कि ये 60 साल के समय में ये घटना होगी। तो हो सकता है उस 60 साल के समय में कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या मतलब है, उसके सर पे जो घाव हुआ और फिर वो जो घाव है वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, इसका क्या मतलब है। और मैंने आपको उसका दो प्रकार से उसके आंसर्स दिए थे कि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। पहला ये कि छठा सर कौन सा था? छठा सर था रोम का साम्राज्य। और 7वां सर कौन से होने वाला है? रिवाइव्ड रोम। तो कई लोग यह विश्वास करते हैं और हम ये ठीक भी है, कई हद तक देखा जाए तो ये भी सही भी है कि वो जो छठा सर था वो घायल किया गया, मार डाला गया, वो नाश हो गया, रोम का राज्य नाश हो गया। लेकिन क्या होगा, अभी वो रोम का राज्य वापस से रिवाइव हो जाएगा, यूरोप जो है वापस से रिवाइव हो जाएगा और फिर से यूनाइटेड यूरोप बन जाएगा, रोम का राज्य चलने लगेगा और ये एक नया एम्पायर बन जाएगा जो एक्चुअली पुराने एम्पायर का पुनरुत्थान बोल सकते हैं, उसका रेजरेक्शन ही है। तो ये ऐसा है कि मानो इसका सर घायल किया गया हो, मार डाला हो और फिर से ये जीवित हो गया हो। दूसरा मैंने आपको इसका ये इंटरप्रिटेशन बताया था जो मैं सोचता हूं कि ये भी सही है कि अगर एक जाति के रीति से देखा जाए तो एक देश नाश हो गया और फिर से जी उठेगा, लेकिन एक व्यक्ति के रीति से देखा जाए तो यह भी हो सकता है कि यह 60 साल के समय में हो सकता है किसी ना किसी कारणवश इतना सारा डिजास्टर हो रहे हैं, न्याय उतर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। हो सकता है किसी ना किसी तरह से ये जो व्यक्ति है मसीह विरोधी है, क्योंकि ये स्पिरिट बीइंग नहीं है, ये तो ह्यूमन है, ये एक मनुष्य है। हाँ, इसके अंदर शैतान का आत्मा है लेकिन ये एक मनुष्य है। तो याद रखिए मनुष्य होने के नाते हो सकता है कि ये कैसे करके मर गया हो, या तो मर गया हो या मरने का ढोंग रचाया हो, या तो मर गया हो या मरने का ढोंग रचाया हो और फिर से मृत्यु में से जीवित हो गया हो। सोचिए अगर कोई व्यक्ति फिर से मृत्यु में से जीवित हो जाएगा तो अब नो मोर ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन, नो मोर ही इज अ पॉलिटिकल जीनियस, नो मोर ही इज अ मिलिट्री पावर, बट नाउ ही इज गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि मर करके कौन जीवित होता है? सिर्फ ईश्वर ही तो मर करके जीवित हो सकता है। तो अब वो अपने आप को ईश्वर का जगह पर रखने के लिए वो इस प्रकार से हो सकता है ढोंग रचाएगा कि वो मर करके जीवित हो गया है या किसी तरह से वो मर गया है, लेकिन जो दूसरा पशु आने वाला है उसने लोगों को टेक्निकली ये बता दिया या ये सबूत दे दिया कि ये व्यक्ति मर करके फिर से जीवित हो चुका है। सो आई बिलीव इट कैन बी अ फेक रेजरेक्शन
और इट कैन बी अ फेक डेथ, या तो झूठा पुनरुत्थान होगा या फिर झूठी मृत्यु होगी। लेकिन लोग विश्वास करने लग जाएंगे। और क्यों लोग विश्वास करेंगे? मैंने आपको बताया था दूसरा थिस्सलुनीकियों में, सत्य को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें झूठ का आत्मा दे दिया कि अब तुम झूठ की प्रतीति करो, झूठ पे ही विश्वास करो। अब याद रखिएगा, उन दिनों में लोग इतनी सारी मृत्यु को देखेंगे, क्योंकि जब पांचवी तुरही फूकी गई, जब चौथी मोहर खोली गई, तब 1/4 पृथ्वी नाश हो गई। फिर जब छठी मोहर खोली गई तो हम लोग देखते हैं 1/3 पृथ्वी और नाश हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं आधी पृथ्वी तो नाश हो चुकी है और बाकी प्रलय से भी कई लोग मर रहे हैं। सो द ग्रेटेस्ट फियर इन दोज 7 years वुड बी डेथ। ये उन 7 सालों में सबसे बड़ा कोई डर होगा तो वो पैसा नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो बाकी चीजें नहीं है, वो है अपनी जान को बचाना। तो लोग, ऐसा व्यक्ति जो मर करके जीवित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को तो वो ईश्वर मानने लगेंगे और उसकी पूजा करने लगेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो मरे नहीं। लोग भी चाहते हैं कि वो मरे नहीं, क्योंकि आपने देखा 1/4 पहले पृथ्वी नष्ट हो गई, 1/3 पृथ्वी नष्ट हो गई, ये 2 इवेंट्स में ही आधी पृथ्वी नष्ट हो गई। अब लोगों को कोई ऐसा चाहिए रहेगा जो सचमुच में उनको मृत्यु से जीवन दान दे सकता है, और ये व्यक्ति ऐसा प्रूव कर देगा। सो पीपल, लोग क्या करेंगे? हिज एक्लेम, दैट मींस लोग उसकी जय जयकार करने लगेंगे। अब सिर्फ जय जयकार से उसका पेट नहीं भरा है, अभी क्या हो रहा है? चौथे बात हम लोग पढ़ते हैं, चौथा पद में, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सामने कौन है? इससे कौन इससे लड़ सकता है? नाउ fascination has turned into worship, acclaim has turned into adoration। जो लोगों का आश्चर्य था अभी वो आराधना में बन गया है, जो लोगों का जय जयकार था अभी वो पूजा के अंदर बदल गया है। लोग इसकी पूजा करने लग गए, लोग इसकी आराधना करने लग गए। और मैंने आपको बताया था वो 2 शब्दों का अर्थ के, यहां पर लोगों ने क्या कहकर पूजा की? इसकी पशु की पूजा ये कहकर की इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और ये शब्दों का महत्व क्या है, कल के वीडियो में मैंने बताया, तो आप देखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज का पद हम लोग देखेंगे। वी विल सी द 5th थिंग अबाउट दिस एंटी क्राइस्ट। इस मसीह विरोधी के बारे में 5वीं चीज हम लोग इस वचन से देख रहे हैं। 5 और 6 पढ़ेंगे, 5 और 6 आयत। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ओके, सबसे पहला चीज हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? सबसे पहला बात, जब आप 5वां पद पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या आता है? बड़े बोल बोलने वाला और निंदा करने के लिए, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, फिर और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ये पहला 5वां पद पढ़ते ही जब मैं ये पढ़ता हूं, 2 चीजें रिपीट की गई है। कौन सी बातें रिपीट हुई है? कौन सा शब्द रिपीट किया गया है? देखिए 5वें पद में कौन सा शब्द रिपीट किया गया है? 5वें पद में कौन सा शब्द रिपीट किया गया है? देखिए आप अपने बाइबल में देखिए, कौन सा शब्द रिपीट किया गया है? एक शब्द रिपीट किया गया है, आप में से कईयों को मिल गया होगा, अंडरलाइन कर दीजिए। हाँ, नहीं, एक शब्द रिपीट किया गया है, वो क्या है? दिया गया, दिया गया। 5 का ए में भी लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, अंडरलाइन कर दीजिए, दिया गया। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, अंडरलाइन कर दीजिए। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स गॉड एस्टेब्लिशेस द लिमिट्स। परमेश्वर सीमाओं को निर्धारित करता है। याद रखिए, उस 7 साल के समय में भी ऐसा नहीं है कि मसीह विरोधी राज करेगा तो उसकी मनमानी है, नहीं। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है, यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया समय है जो परमेश्वर ने उसको दिया है। क्यों दिया? जब स्वर्ग में जाएंगे तब प्रभु से पूछेगा, लेकिन दिया गया है, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। तो वी सी द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रभुत्व को, प्रभु के सामर्थ्य को हम लोग देखते हैं। दोनों ही चीजों में उसको कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। अभी कई लोग बोलेंगे नहीं, ये शैतान उसको दे रहा है। तो याद रखिए, क्या शैतान ने उसको अधिकार दिया है 42 महीने तक काम करने का? अगर शैतान ने अधिकार दिया है तो क्या शैतान अपने अधिकार को या शैतान अपने राज्य को 42 महीने तक सीमित रखना चाहेगा?
नहीं, वो तो चाहेगा 1000 साल तक उसका राज्य चले। तो ये परमेश्वर है जिसने निर्धारित किया है। हम लोगों ने ये दानियेल नबी की पुस्तक से भी पढ़ा था, ये परमेश्वर है जिसने इसका ये समय निर्धारित किया है और उसी समय के अंदर उसको उतना ही समय मिलेगा, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, ना एक सेकंड ऊपर ना एक सेकंड नीचे, उतना ही समय उसे दिया जाएगा। एंड ही इज हैविंग एन एरोगेंट माउथ, उसका जो मुंह है निंदा करने का मुंह है। द सेम that damned Satan, जो शैतान का विनाश का कारण बना, वो पाप कौन सा था? कौन सा पाप शैतान ने किया? घमंड। शैतान ने क्या किया? घमंड। और यही एरोगेंट बिहेवियर, यही प्राइड, यही अहंकार, घमंड हम देखते हैं ये मसीह विरोधी के अंदर भी। उन्हीं बातों को हम लोग देख रहे हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू डैनियल, बुक ऑफ डैनियल वंस अगेन। डैनियल नबी की पुस्तक फिर से निकालेंगे, डैनियल उसका 7वां अध्याय निकालेंगे, लिखते जाइएगा। डैनियल उसका 7, उसका 8वां पद जब हम पढ़ते हैं, डैनियल का 7 का 8, तो यहां पर यह लिखा है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनकी बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। ये किसके बारे में बताता है? ये सींग किसके बारे में बताता है? इसकी दो इसका फुलफिलमेंट है, इस वचन का 2 फुलफिलमेंट है। मैं आपको अभी बताऊंगा क्या क्या फुलफिलमेंट है, लेकिन इस शब्द को याद रखिएगा। पहला तो याद रखिएगा ये छोटा सींग, अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरा याद रखिएगा बड़े बोल बोलने वाला। अभी 11वें पद को पढ़ेंगे, 7 का 11, वहां पर भी लिखा है, उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। क्या लिखा है? बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। वर्स नंबर 20, 20वां पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह। फिर से अंडरलाइन कर दीजिए, बड़ा बोल बोलने वाला मुंह। 25वां पद पढ़ेंगे, 25 में लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल लेने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द फुलफिलमेंट? इसका फुलफिलमेंट क्या है? ये जो बड़ा बोल बोलने वाला है, ये जो छोटा सींग है, ये क्या है एक्चुअली? आप देखते हैं पुराने नियम में टाइप्स को, टाइप्स पता है ना आपको? टाइप्स मतलब वो टाइप का मतलब ये उसका टाइप है, मतलब वो उसके बारे में हमको कुछ बातों को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग देखते हैं कि अब्राहम से बोला गया तू अपने पुत्र का बलिदान दे मोरे पर्वत पर, तो वो क्या था? इट वॉज अ टाइप ऑफ व्हाट गॉड इज डूइंग टू हिज सन। परमेश्वर भविष्य में अपने पुत्र यीशु मसीह को कैसे बलिदान करेगा, उसका एक टाइप है। टाइप आपको पता चला शब्द? टाइप का मतलब है उसकी एक छवि, उसकी एक पहचान, ठीक है, उसका एक नमूना बोल सकते हैं, उसका एक नमूना। मल्कीज़ेदेक, ही वॉज अ टाइप ऑफ जीसस, वो यीशु का एक नमूना था। ही वॉज नॉट जीसस बट अ टाइप ऑफ जीसस। यूसुफ, टाइप ऑफ जीसस। तो याद रखिए, वैसे शैतान का भी, इस मसीह विरोधी का भी एक टाइप है। और इस मसीह विरोधी का क्या टाइप है? ये जो सींग लिखा हुआ है, छोटा सींग आया, ये एक्चुअली डैनियल नबी की पुस्तक के अंदर जो 7वां अध्याय के अंदर 8वां अध्याय में हम लोग भविष्यवाणी देखते हैं या दर्शन देखते हैं, उसके विषय में बोलता है। सो जस्ट लिसन केयरफुली, आई विल गिव यू अ क्विक रिव्यू। मैंने कल आपको बताया था, डैनियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय के अंदर जो उसने दर्शन देखा, उसमें 4 राज्यों को उसने देखा। पहला राज्य कौन सा था? बेबीलोन का। दूसरा राज्य कौन सा था? मेदो पर्शिया का। तीसरा राज्य यूनान। चौथा राज्य रोम। तो इसको हम लोगों ने कल देखा था, जिसके बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी। अभी याद रखिएगा 7 का 6 पद जब हम लोग देखते हैं, 7 का 6, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं, 7 का 6 पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे। उस जंतु के 4 सर थे। ये किसको बताते हैं? 4 एम्पायर को, 4 राज्य को बताते हैं, बेबीलोन, मेदो पर्शिया, ग्रीस और रोम। अभी याद रखिएगा 8वां अध्याय में जब आप आते हैं, 8वां अध्याय के अंदर, तो 8 का 1 से 4 तक जब आप पढ़ते हैं, डैनियल नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 1 से 4 और 20वां पद पढ़ते हैं, तो आपको दिखने के लिए मिलता है कि जो 2
दो सींग वाला जो जानवर था, पशु था, वो कौन था? मेदो पर्शिया। आइए उसको पढ़ेंगे, 8 का 20 पढ़ेंगे, 8 का 20। जो दो सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। मादियों और फारसियों के राज्य से है, मेडो पर्शिया। डेरियस उसका रिप्रेजेंटेटिव है, डेरियस द थर्ड। अभी जो एक सींग के बारे में लिखा गया है, जो 8 का 5 से 8 तक हम लोग देखते हैं, 8 का 5 से 8 तक, वो एक सींग वाला जो बकरी थी, वो आकर के इसको मारा और उसको घात कर दिया। तो वो जो एक सींग वाली बकरी थी, इट टॉक्स अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। अभी सिकंदर महान 323 बीसी के अंदर मर गया, 323 बीसी के अंदर मर गया। सिकंदर महान का कोई वंश नहीं था, कोई उसका संतान नहीं था। तो उसका जो राज्य था वो 4 अलग अलग जनरल्स के अंदर बट गया। यूनान में अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद में उसका राज्य 4 अलग अलग जो जनरल्स थे, 4 अलग जनरल्स का मतलब 4 जो सिपह सालार थे, 4 जो मुख्य अधिकारी थे, उनके बीच में बट गया। जो साउथ की तरफ था, अभी गौर से देखिएगा, जो साउथ की तरफ था वो है इजिप्ट। साउथ में क्या था? इजिप्ट। अब साउथ में इजिप्ट है, उसके अंदर एक राज्य राजा, एक जो अधिकारी है वो राज्य करने लग गया, जिसका नाम था टॉलेमी। याद रखिएगा, इतिहास है लेकिन उसको जानना जरूरी है, तभी हमको पता चलेगा मसीह विरोधी के बारे में। हां, दूसरा जो इस ईस्ट की तरफ था वो था सिल्यूकस या सीरिया। अब ईस्ट इस तरफ है, ईस्ट वो है सीरिया, या उसके ऊपर जो राज्य करने वाला था वो था सिल्यूकस। सो टॉलेमी साउथ में, ईस्ट में, मैं ऐसे एस लिख देता हूं, ईस्ट में सीरिया। अभी कैसेंडर देखेंगे, वो वेस्ट के अंदर है, जिसको ग्रीस और मैसेडोनिया बोलते हैं। अभी इधर है वेस्ट, इसमें कौन है? कैसेंडर, जो राज्य कर रहा है। और ये कौन सा जगह है? ग्रीस और मैसेडोनिया। अभी नॉर्थ की तरफ जब हम लोग देखेंगे तो वो एशिया माइनर का जगह है, वहां पर लाइसिमकिस जो है वो राज्य कर रहा है। ये है नॉर्थ, एन इधर लिखूंगा। यहां पर कौन राज्य कर रहा है? लाइसिमकिस। यहां पर लाइसिमकिस राज्य कर रहा है, और यह जगह कौन सी है? एशिया माइनर। गौर से इस मैप को दिमाग में बिठा लीजिए। मेरे पास पावर पॉइंट मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, नहीं तो मैं आपको यह दिखाता मैप। यह समझना बहुत जरूरी है। साउथ में मिस्र है, जो टॉलेमी राज्य कर रहा है। जो ईस्ट है उसमें सीरिया है, जो सेल्यूकस राज्य कर रहा है। नॉर्थ में एशिया माइनर है, जो लाइसिमकिस राज्य कर रहा है। वेस्ट के अंदर ग्रीस और मैसेडोनिया है, जिसमें कैसेंडर राज्य कर रहा है। अभी इनका बीच में यहां पर है, यहां इस जगह पर जब हम लोग देखेंगे तो वो है इजराइल। कौन है? इजराइल। अभी ये जो दो सीरिया और मिस्र, ये जो है दो, जिसको बोलेंगे सेल्यूकस या टॉलेमी, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा युद्ध करते रहते हैं। एक दूसरे से युद्ध करेंगे, एक दूसरे को पराजित करेंगे। और ये किसी भी तरह से, ये इजिप्ट चाहता है कि मैं इजराइल पर राज्य करूं, सीरिया चाहता है मैं इजराइल पर राज्य करूं, सेल्यूकस चाहता है मैं राज्य करूं, टॉलेमी चाहता है मैं राज्य करूं। क्यों? क्योंकि जिसने इजराइल पर राज्य किया वो संपन्न हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री तरह से देखेंगे तो इजराइल बहुत ही सक्षम था। अगर इकोनॉमिकली देखेंगे तो इजराइल की भूमि बहुत ही फर्टाइल थी, बहुत ही अच्छी जगह थी, और वहां से टैक्स भी अच्छा आता था। तो ये दोनों हमेशा लड़ते थे कि किसी तरह से हम इस पर राज्य करें। अभी क्या हुआ? ये जो लिटिल हॉर्न है, इस इतिहास को मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बहुत सारी रोचक बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं डैनियल नबी की पुस्तक पढ़ाना नहीं चाहता हूं। मुख्य उद्देश्य है इस छोटे सींग के बारे में बताना। ये जो छोटा सींग है, ये बात करता है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था एंटियोकस द ग्रेट। एंटियोकस द ग्रेट है ना, जिसका नाम था एंटियोकस। और ये हिस्टोरिकली देखेंगे तो लिटिल हॉर्न वही है, और सीरिया का ये राजा है। कहां का राजा है? सीरिया का। ये सीरिया का राजा है जिसका नाम है एंटियोकस। अब ये एंटियोकस युद्ध करने के लिए गया मिस्र पर।
इजिप्ट पर। लेकिन क्या हुआ, इजिप्ट ने रोम की मदद मांगी और रोम आकर के इजिप्ट की मदद किया और ये इसको भागना पड़ा। तो जब इसको भागना पड़ा ये सीरियन किंग को जो था एंटियोकस, उसको भागना पड़ा मिस्र से, तो क्या हुआ, रास्ते के अंदर वो इजराइल के अंदर गया, यरूशलेम के अंदर गया और उसने क्या किया, सितंबर 171 बीसी 171 बीसी सितंबर 6 तारीख को उसने क्या किया, यहूदियों पर आक्रमण करना चालू किया। उसी दिन 3 दिन के अंदर उसने क्या किया, उसी समय जब वापस लौट रहा था 3 दिन के अंदर उसने 40,000 यहूदियों को मौत के घाट उतारा। सिर्फ उतना ही नहीं, उसने मंदिर को नाश करना चालू किया, मंदिर की चीजों को चुराना चालू किया। मंदिर के अंदर जो यहूदियों का मंदिर था उसमें एक आइडल को, एक मूर्ति को बनाया। दिसंबर 5 168 बीसी 171 से 168, दैट मींस 3 इयर्स, 3 साल के अंदर 3 साल तक उसका उपद्रव चलता रहा, उसने इजरायलियों को सताता रहा। और 3 साल बाद में दिसंबर 15 168 168 बीसी में उसने क्या किया, वो यरूशलेम के मंदिर के अंदर आया और अपने गुस्से को बताने के लिए उसने क्या किया, उसने एक सूअर का बलिदान दिया। उसने एक सूअर का बलिदान दिया। वो कई यहां पर युद्ध करने जाता मिस्र में, वहां से हार के आता तो उनका गुस्सा उतारता इन पर, इजराइलियों पर। अभी जब एक और बार वो युद्ध हारा मिस्रियों से, तो उसने क्या किया, गुस्सा उतारने के लिए, यहूदियों पर गुस्सा उतारने के लिए उसने एक सूअर का बलिदान दिया इजराइल के मंदिर के अंदर। और जितने याजक थे, महायाजक थे, उनको विवश किया कि वो उसके मीट को खाएं और उसको उबाल करके उसके सूप को सबको पिलाया गया। और इतना ही नहीं है, उस सूअर का जो चर्बी थी और बाकी चीजें थी उसको पूरे मंदिर के अंदर छिड़क दिया गया। मंदिर के अंदर से जो सोने की चीजें थी, दीवटें थी, वो जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस था, वेदी थी, उन सबको चुरा लिया गया। मंदिर की जो साजो सामान थे उनको चुरा लिया गया जिससे उसको फायदा होता। और उसने मंदिर के अंदर जो व्यवस्था की पुस्तक रखी थी उसको जला दिया। और अति पवित्र स्थान में, जो होलीज ऑफ द होलीज है, अति पवित्र स्थान में जुपिटर ईश्वर के लिए एक बड़ी मूर्ति उसने वहां पर लगाई, एक लार्ज इमेज वहां पर लगाई। और यहूदियों ने इस चीज का नाम दिया अबोमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन। क्या नाम दिया, अबोमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन। अबोमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, घृणित वस्तु को कंगूरे पे खड़ा हुआ देखे, जिसके बारे में मत्ती 24 का 15 में यीशु मसीह बताता है। वो एक्चुअली इट्स अ हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट ऑल्सो। जो एंटियोकस राजा ने किया, अभी याद रखिए, ये एंटियोकस सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड भी था, अपने आप को ईश्वर का दर्जा देता था, क्योंकि उसके सामने और कोई ईश्वर नहीं है। तो उसने अपने आप को ईश्वर का दर्जा दिया और उसने अपना नाम रख लिया एंटियोकस एपिफेनेस। एंटियोकस एपिफेनेस। अभी एपिफेनेस का मतलब क्या होता है, द इलिस्ट्रियस वन, मतलब जो पराक्रमी है, चमकने वाला है, महिमामय है, गॉड मैनिफेस्टेड। इसका मतलब है गॉड मैनिफेस्टेड, मतलब ईश्वर मनुष्य के द्वारा अवतरित हुआ। इस तरह से उसने अपना नाम रखा। लेकिन जो इजराइल के लोग थे वो उससे घृणा करते थे और वो उसको एपिफेनिस करके नहीं बोलना चाहते थे। तो दे स्टार्टेड प्लेइंग विथ वर्ड्स एंड दे नेम्ड हिम एपिमेनेस। एपिफेनिस की जगह एपिमेनेस उसका नाम रखा, विच मींस मैडमैन, जिसका मतलब है एक पागल आदमी। अभी ये किस तरह से एंटियोकस एपिफेनेस किस तरह से एंटी क्राइस्ट के लिए एक टाइप है, किस तरह से उसके बारे में हमको बताता है। मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरह से ये जो घटना है वो हमको मसीह विरोधी के चरित्र के बारे में कुछ बातों को बताती है। अभी याद रखिए, बाइबल कहती है ये दोनों ही, एंटियोकस एपिफेनेस भी और मसीह विरोधी भी, दे वुड कॉन्कर मच। जो एंटियोकस एपिफेनेस ने किया था, ये मसीह विरोधी उससे ज्यादा करेगा। दे विल कॉन्कर मच। दूसरा चीज, दे बोथ मैग्नीफाई देमसेल्फ। तीसरा चीज, दे आर बोथ मास्टर्स ऑफ डिसीट, धोखे के बेताज बादशाह हैं दोनों जने। चौथा बात, दे बोथ हैव पीस प्रोग्राम। उन्होंने भी शांति का वाचा रखी थी इजराइलियों के साथ में, सिल्यूकस ने, कि हम तुम्हारे साथ में शांति बनाएंगे, और इस तरह से उनको पर उपद्रव चालू हुआ। बोथ वुड हेट एंड परसिक्यूट इजराइल। इजराइल को दोनों ही नाश करेंगे, दोनों ने नाश किया, वो मसीह विरोधी भी नाश करेगा और एपिफेनेस ने भी नाश किया था। दे बोथ प्रोफेन द टेम्पल। दोनों ही जो घृणित वस्तु है उसको मंदिर में डालेंगे, जो हम लोग देखते हैं डैनियल 8 का 11 में और मत्ती 24 के अंदर। ये दोनों ही जो है शैतान के द्वारा शक्ति प्राप्त किए हुए होंगे, जो डैनियल 8 और प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर हम लोग देखते हैं। ये दोनों ही मिडिल ईस्ट पर मुख्य तरह से मिडिल ईस्ट में एक्टिव होंगे, पूरे दुनिया पे राज करेंगे, लेकिन मुख्य तरह से मिडिल ईस्ट में होंगे 60 साल के लिए। और डैनियल 8 के अंदर हम लोग देखते हैं और डैनियल 9 के अंदर देखते हैं। ये दोनों ही
परमेश्वर के विरुद्ध निंदा के बोल बोलेंगे, बड़े बोल बोलेंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा। और ये दोनों ही परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह से नाश होंगे। डैनियल 8 का 25 और प्रकाशित वाक्य 19 का 19 और 20 दोनों ही परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह से नाश होंगे। आइए हम लोग डैनियल 11 में जाए। अभी आपको समझ में आ गया कि क्या है उसका टाइप और क्या मतलब है बड़े बोल बोलने का, क्या मतलब है इन सब बातों का। डैनियल 11 का 36 लिखते जाइएगा, कुछ पद मैं आपको बताऊंगा। डैनियल 11 का 36 सबसे पहले वो बताता है कि ये जो मसीह विरोधी होगा वो अपने आप को बाकी सारे ईश्वरों के ऊपर उठाएगा, घमंड करेगा और अपने आप की महिमा करवाएगा। और वहां पर इस प्रकार से भी लिखा है 37 में, डैनियल 11:37 में, ही विल शो नो रिगार्ड्स फॉर द गॉड्स ऑफ हिज फादर। वो किसी और ईश्वर को महिमा नहीं देगा, किसी और देवी देवता को महिमा नहीं देगा, किसी और मूर्ति की भी पूजा नहीं करेगा, वो सारी महिमा अपने आप को देगा। एंड ऑफ वर्स 37 इट इज रिटन, ही विल मैग्निफाई हिमसेल्फ अबाउट ऑल ऑफ देम। वो सब पर अपने आप को ऊंचा उठाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस व्यक्ति को बोला गया है, ही वुड बी अ सन ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये एक विनाशकारी व्यक्ति होगा। ये बाकी सारे ईश्वर देवी देवताओं के विरुद्ध जाएगा और बाकी सारे आराधना के जो लोगों जिसकी पूजा करते हैं उस सबको हटा देगा और अपने आप को मंदिर तक में, यरूशलेम के मंदिर में भी अपने आप को ईश्वर की जगह रखेगा। सो ही वुड बी एरोगेंट, he would have the same arrogance of Satan। शैतान का जैसा ही वो भी एक अहंकारी घमंडी व्यक्ति होगा। याद रखिए, लूसीफर का स्वर्ग से पतन का कारण था ये घमंड, और परमेश्वर ने इस मसीह विरोधी के लिए भी 42 महीने रखा है और उसके बाद में इसका भी होने वाला है पतन। और हम लोग जब डैनियल नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 12वां अध्याय में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 और 12 में देखते हैं, तो कई बातों को उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ ये सारी चीजें मैंने क्यों बोला, ये सारी चीजें मैंने ये इसलिए बोला बिकॉज इसकी जो निंदा करना होगा, इट इज नॉट जस्ट इंसिडेंटल, इट इज द सेंटर ऑफ हिज ऑपरेशन। जो ये निंदा कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहा है, ये उसका सिर्फ एक बात नहीं होगा कि एक बात में परमेश्वर के विरुद्ध बोला, नहीं, ये उसका पूरा जीवन शैली होगा, ये उसका पूरा सारे कार्यों का आधार ही ये होगा, उसका सेंटर ऑफ ऑपरेशन। मतलब सब चीज वो कर रहा है उसका आधार ही ये है कि वो परमेश्वर की निंदा करके अपने आप को बढ़ाना चाहता है। अभी दूसरा चीज 13 का 3, वापिस आ जाएंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 का 3 नहीं, 13 का 6। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की निंदा करेगा और उसके नाम की निंदा करेगा। परमेश्वर के नाम की निंदा करेगा। परमेश्वर का नाम का मतलब क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स, उसके गुण या उसका चरित्र या उसका स्वभाव, वो क्या करेगा? परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर के नाम की निंदा करेगा, परमेश्वर के स्वरूप को निंदा करेगा, उसके चरित्र की निंदा करेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो जितने लोगों को अपने पीछे ले जाने वाला होगा, जो उसकी पूजा करने वाले होंगे, वे सब भी ऐसी जाति होंगे जो परमेश्वर की निंदा करेंगे। कैसे हमें को पता है? क्योंकि आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 का 9 से 11। वहां पर क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 16 9 से 11। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। ये तो मसीह विरोधी तो निंदा करेगा ही करेगा, लेकिन इसके पीछे चलने वाले जो है, इसको आराधना करने वाले, एडोरेशन, जो हम लोगों ने देखा था 13 का 4 के अंदर, वे लोग भी परमेश्वर की निंदा करेंगे। आगे 10। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। तो आप देख रहे हैं यहां पर ना सिर्फ मसीह विरोधी निंदा करेगा, लेकिन जितने लोग उस मसीह विरोधी की मोहर को ले लेंगे, उसकी पूजा करने लगेंगे, उसकी आराधना करने लगेंगे, उन लोगों के लिए भी अब कोई चांस नहीं है मन फिराने का, क्योंकि वे लोग, उन लोगों के हृदय कठोर हो जाएंगे और वे भी परमेश्वर की निंदा करेंगे, परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे। सो पीपल गेट पास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन। जब तक उद्धार हो सकता था, उस समय को लोग पार करके इसके पीछे आराधना करने जाएंगे और फिर वो कभी परमेश्वर के पीछे नहीं आएंगे, मन नहीं फिराएंगे। अभी 6 पद के अंदर जब हम लोग देखते हैं, वहां पर एक और चीज लिखा है, अगेंस्ट हिज टेबरनेकल। इंग्लिश में लिखा है अगेंस्ट हिज टेबरनेकल, हिंदी में लिखा है उसके तंबू, अर्थात स्वर्ग के रहने वालों के विरुद्ध। तो ना सिर्फ परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके चरित्र की निंदा कर रहे हैं, उसके गुणों की निंदा कर रहे हैं
और ना सिर्फ परमेश्वर के गुणों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की भी निंदा कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों की भी निंदा कर रहे हैं। अभी स्वर्ग में कौन रहने वाले हैं? स्वर्गदूत। तो शैतान को तो स्वर्ग से नीचे फेंका गया था ना, तो वो क्या कर रहा है? खुद तो स्वर्ग की निंदा कर ही रहा है, साथ में मसीह विरोधी को भी स्वर्ग की निंदा करवा रहा है, क्योंकि मसीह विरोधी ने भी अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया, वो भी शैतान की एक छाप है। और दूसरा, जितने लोग मसीह विरोधी की आराधना और पूजा कर रहे हैं, उन लोगों पर भी मसीह विरोधी की छाप पड़ गई है, शैतान की छाप पड़ गई है, और वे भी स्वर्ग के विरुद्ध परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों की निंदा कर रहे हैं, उन स्वर्गदूतों की निंदा कर रहे हैं जो स्वर्ग में है, उन पवित्र संतों की निंदा कर रहे हैं जो स्वर्ग में है। आइए हम लोग 7वां पद देखें और छठी बात देखेंगे कि क्या ये क्यों बोलता है। 7वां पद 13 का 7। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया। अभी फिर से ये दिया गया अधिकार है, वो ही इज नॉट सॉवरन, वो सार्वभौमिक नहीं है, वो प्रभुत्व रखने वाला नहीं है, उसको ये मिला है जो परमेश्वर ने अपनी अनुमति करके उसको ये दिया है। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसको सभी जातियों पर, लोगों पर, कुलों पर, भाषाओं पर परमेश्वर ने क्या क्या मिला है? उसको अधिकार मिला है। दैट मीन्स ही रूल्स द वर्ल्ड, बट पर्टिकुलरली परमेश्वर के विरुद्ध और संतों के विरुद्ध उसका अगेंस्ट निकलता है, या फिर उसका हेट्रेड या दुश्मनी निकलता है। डैनियल 7 का 25, कुछ वचन दूंगा, लिखते जाइएगा। डैनियल 7 का 25 लिखिए सबसे पहले। ही विल वियर आउट ऑल द सेंट्स ऑफ द हाईएस्ट वन। वहां पर भी यह लिखा है कि वो संतों के विरुद्ध खड़ा होगा, संतों को वो हराएगा। डैनियल 9 का 27 लिखिए, वहां पर भी आप यही देखते हैं कि वहां पर भी यह लिखा हुआ है कि वो आधे समय के बीच में, मतलब आधे सप्ताह के बीच में, 3.5 साल के बीच में वो अपनी मूर्ति को स्थापित कर देगा। अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन होगा, वो अपने आप की पूजा करवाएगा और वो इजरायलियों के विरुद्ध होगा। डैनियल नबी की पुस्तक 11 का 38, 11:38, डैनियल 11:38, वहां पर भी ऐसा लिखा है, ही विल ऑनर द गॉड ऑफ फोर्ट्रेस। वो सिर्फ ऊंचे गढ़ वालों के ईश्वरों को ही वो क्या करेगा? गढ़ वाले के जो ईश्वर है उन्हीं की वो आदर करेगा। गढ़ वाला ईश्वर क्या है? शक्ति और सामर्थ्य, और वो शैतान के द्वारा प्रकट होगा। मत्ती 24 का 15 के अंदर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तुम घृणित वस्तु को देखो तो तुम्हारे लिए एक ही उपाय बचता है कि जो यहूदिया में है और जो लोग अपने घरों में है, जहां भी हो तुम भागो, तुम मरुभूमि में भागो, क्योंकि वो तुम्हारा मसीह विरोधी तुम्हारे अगेंस्ट आकर के खड़ा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 6 लिखिए, प्रकाशित वाक्य 6, वहां पर भी आप देखते हैं जब 5वीं मोहर खोली गई तो हम लोगों ने परमेश्वर की वेदी के सामने नीचे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों के प्राण हैं जो परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि तू बदला कब लेगा, तू हमारे प्राणों का बदला कब लेगा। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय लिखिए, वहां पर भी आप देखते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ को, जो अब रो रही नहीं है लेकिन जय जयकार कर रही है, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता है, जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से है। और यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि 11वां अध्याय के अंदर उसने 2 गवाहों को भी मार डाला, जो 11वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 का 14 लिखिए, वहां पर आप देखते हैं कि वो मेमने के विरुद्ध भी युद्ध करेगा। मसीह विरोधी, शैतान और झूठा भविष्यवक्ता एक बड़ी सेना को लेकर के मेमने के विरुद्ध युद्ध करेंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य 17 का 14 में आप यह भी देखते हैं कि वो जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो इसे पूरी तरह से हरा देगा। अभी याद रखिए, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी ट्रायम्फेंट। अंत में जो हम लोग देखते हैं विजय है, विजय हमारी है, विजय मसीह की है, कोई उसको हरा नहीं सकता है। यह समय इसको दिया गया है, चाहे वो लोगों को मार डाले तब भी वो परमेश्वर के राज्य को आने से नहीं रोक सकता है। परमेश्वर उन लोगों को मृत्यु में से पुनरुत्थित कर देगा जो उसके लोग हैं। चैप्टर नंबर 17 में जब हम लोग देखते हैं, जिसके बारे में हम लोग कुछ ही समय में दिनों में अध्ययन करेंगे, प्रकाशित वाक्य 17, प्रकाशित वाक्य 17 का 6 में इस प्रकार से लिखा है, इट डिस्क्राइब्स दिस फाइनल एम्पायर ऑफ एंटी क्राइस्ट एज ड्रंक विद द ब्लड ऑफ द सेंट्स एंड विद द ब्लड ऑफ द विटनेस ऑफ जीसस। ये संतों के लहू को पिएगा, मतलब इतना तादाद में ये मारेगा कि संतों के लहू को पीने के रीति से बता रखा है कि वो पिएगा संतों के लहू को, मतलब इतना बड़ी तादाद में वो संतों को और इजरायलियों को मौत के घाट उतारेगा। अभी बैक टू वर्स चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम लोग बैक वापस आएंगे। वहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, इट वॉज गिवन टू हिम टू मेक वॉर अगेंस्ट द सेंट एंड टू ओवरकम देम। उसको दिया गया है कि वो संतों के विरुद्ध युद्ध करे। एक बार वापस से पढ़ेंगे, 13 का 7। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। हाँ, पवित्र लोगों से लड़े
और उन पर जय पाए। और उन पर जय पाए, लड़े और जय पाए। अभी जय पाने का मतलब क्या है? जय पाने का मतलब यह है कि he would destroy them। हो सकता है वो उनको मार डालेगा, लेकिन याद रखिए his agenda is to destroy their faith। वो चाहता है कि लोगों के विश्वास को मार डाला जाए, लोगों के विश्वास को नाश कर दिया जाए, और ये सब लोग, शैतान चाहता है कि मेरे साथ में नरक में जाए। परमेश्वर जब आए तो परमेश्वर के सामने कोई नहीं बचे। इसलिए वो आज पवित्र सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर के क्या कर रहा है? वो भाइयों के विरुद्ध बोल रहा है। क्यों विरुद्ध बोल रहा है? क्यों हमारे विरुद्ध आरोप लगा रहा है? इसलिए कि किसी तरह से वो चाहता है कि हमारा विश्वास नष्ट हो जाए। लेकिन याद रखिए रोमियो 8 के अंदर कि ना तो प्रधानताएं, ना अधिकार, ना तो ऊंचाई, ना गहराई, ना तो स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट द एंटी क्राइस्ट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय देयर फेथ। ही कैन डिस्ट्रॉय देयर बॉडी बट नॉट देयर फेथ। वो उनके शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उनके विश्वास को वो कभी भी घात करने ना पाएगा। 7वें पद में लिखा है, और उसको अधिकार दिया गया है सभी जातियों पर, लोगों पर, भाषाओं पर, राज्यों पर। इसका मतलब क्या है? जो अनरीजनरेटेड पॉपुलेशन है, जो लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने मन नहीं फिराया, जो अविश्वासी है, वो उन पर ये व्यक्ति जो है मसीह विरोधी, वो उन पर राज्य करेगा। 8वें पद को हम लोग पढ़ेंगे, 13 का 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। हाँ, ये 8वां चीज हम लोग क्या देख रहे हैं? 8वां चीज हम लोग देख रहे हैं 8वें पद में हम लोग 7वां बात देख रहे हैं, हिज एडमायरर्स। हिज एडमायरर्स मतलब उसकी प्रशंसा करने वाले। हम लोगों ने उसके कार्य को देखा, हम लोगों ने उसके घमंड को देखा, हम लोगों ने उसकी आराधना को देखा, हम लोगों ने उसकी जय जयकार को, उसके अधिकार को, उसकी पृष्ठभूमि को, और 7वां चीज हम लोग देख रहे हैं हिज एडमायरर्स मतलब उसके प्रशंसक, उसके प्रशंसा करने वाले या उसके प्रशंसक। वहां पर क्या लिखा है? ऑल हु ड्वेल ऑन द अर्थ विल वर्शिप हिम। जितने लोग पृथ्वी पर रहेंगे वे उसकी पूजा करेंगे। क्या इतना ही है? नहीं, उसमें से कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया है। वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं, जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था, जो यीशु मसीह है, उस पशु की पूजा करेंगे। मतलब हर एक व्यक्ति नहीं करेगा, जिन लोगों के नाम नहीं लिखे गए हैं वे सब उसकी पूजा करेंगे। एवरीबडी बट द इलेक्ट, जो चुने हुए हैं वे नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। अभी 4थे पद के अंदर भी हम लोग यही देखते हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 2:10 के अंदर पौलुस किस प्रकार से यही चीज को बताता है कि जो लोगों ने सच्चाई को नहीं पहचाना, सच्चाई से प्रेम नहीं किया कि उनका उद्धार हो, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया कि उनका उद्धार हो, उन लोगों को विनाश होने के लिए, उन लोगों को नष्ट होने के लिए, ये धोखे के लिए परमेश्वर ने दे दिया है। सो दीज आर द रिजेक्टर्स, दीज आर द अनबिलीवर्स। ये लोग कौन है? ये अविश्वासी लोग हैं जो उसकी पूजा कर रहे हैं। ये मसीह का विरोध करने वाले लोग हैं जो उसकी पूजा कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि नॉन इलेक्ट उसकी पूजा करेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। नॉन इलेक्ट उसकी पूजा करेंगे। जो चुने गए हैं वो इलेक्ट है, लेकिन जो चुने नहीं, जो परमेश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द बैलेंस। लिसन वेरी केयरफुली एंड देन आई विल स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। दोज हु आर सेव्ड आर द इलेक्ट। जो बचाए जा रहे हैं वो चुने हुए हैं। दोज हु आर लॉस्ट आर दोज हु डिडंट बिलीव। और जो लोग नाश हो रहे हैं वे लोग हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं चुने गए, नहीं, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो उद्धार पा रहे हैं वो तो चुने गए लोग हैं, और जो खो रहे हैं या दुष्ट की ओर जा रहे हैं वे हैं जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया है। अनबिलीफ डैम्स एंड फेथ सेव्स। जो अविश्वास है वो हमको विनाश की ओर लेके जाता है, लेकिन जो विश्वास है वो हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है। ये कई सदियों से लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, आखिर वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कौन सा है जिसकी क्षमा नहीं है।
ऐसा कौन सा पाप है? और कई लोगों ने कई बातों को कहा, लेकिन आप याद रखिए उसमें बहुत ही स्पष्ट रीति से यदि अगर उसको उस सिचुएशन को देखेंगे तो भी हमको पता चलेगा वो पाप कौन सा है जिसका माफी कभी भी नहीं है। कौन सा पाप है? वहां पर क्या हो रहा था? यीशु मसीह अपने कार्य को प्रकट कर रहा था और जो उसका विरोध करने वाले फरीसी थे, याजक महायाजक थे, वे लोग क्या बोल रहे थे? दे वर एट्रीब्यूटिंग गॉड्स वर्क टू डीमन। वे लोग बोल रहे थे कि हाँ ये दुष्टात्मा को तो निकाल रहा है, लेकिन ये शैतान की शक्ति से, बेलजबूब जिसका मतलब होता है मक्खियों का देवता, मक्खियों का ईश्वर, गंदगी का ईश्वर। तो वो लोग यीशु मसीह के परमेश्वर के कार्य, यहोवा के कार्य, जिसका यहोवा का शब्द अपने मुंह से भी नहीं लगते, उसके कार्य को वो क्या बोल रहे हैं कि यह शैतान का कार्य है, अविश्वास कर रहे हैं। तो कौन सा पाप है जिसकी सजा, जिसकी माफी नहीं है? अविश्वास का पाप। क्यों? अगर यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं किया, यीशु मसीह के कार्य पे विश्वास नहीं हुआ, तो उद्धार कहां से होगा? क्योंकि उद्धार तो तभी होता है जब हम यीशु मन फिराते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और अपने जीवन को उसके सामने रख देते हैं और उसको बोलते हैं तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। तब हमारे जीवन में उद्धार होता है, उसे बोलते हैं नया जन्म। तो अगर अविश्वास किया है, यीशु के कार्य पे ही विश्वास नहीं है, तो कहां से क्षमा होगी? तो यहां पर वही चीज को बता रहा है, वही बातों को बता रहा है। सब लोग उसकी पूजा करेंगे, लेकिन वे लोग नहीं करेंगे जिसका नाम जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की पुस्तक में लिखा गया। अभी याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए कुछ सरप्राइज नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ सरप्राइज नहीं है। कई लोग इलेक्शन को सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है, कुछ लोगों को नहीं चुना है। ऐसा क्यों कर रहा है परमेश्वर? याद रखिए, एक बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, परमेश्वर के लिए कुछ सरप्राइज नहीं है। परमेश्वर के लिए सरप्राइज नहीं है कि ओ मैंने तो सोचा था राज का उद्धार नहीं होगा, देखो उसका उद्धार हो गया, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। नहीं, परमेश्वर को पहले से पता है। परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, हम लोगों ने पुराने नियम में उसका अध्ययन किया है, जहां परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है कि मैं अंत को शुरुआत से बता देता हूं। अंत में क्या होने वाला है उसको शुरुआत से बता देता हूं। तो पृथ्वी की नींव रखी जाने से पहले, मतलब सब कुछ बनाए जाने से पहले, परमेश्वर को पता है किसका उद्धार होगा, और जिसका उद्धार हो रहा है उसका नाम परमेश्वर को पता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सो इफ यू आर रियली सेव्ड, मैं ये नहीं विश्वास करता हूं वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, आई डोंट बिलीव दैट, कि एक बार उद्धार कर लिया तो फिर कभी भी नहीं खोगे, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूं। आई बिलीव इफ सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। यदि उद्धार हुआ है तो आप अपना उद्धार खोएंगे नहीं। तो आप बोलेंगे क्या होगा अगर हम पापमय जीवन बिताएंगे? अरे भाई, जिसका उद्धार हुआ है, जो आत्मा से जन्मा है, वो पापमय जीवन नहीं बिता सकता है। हां, गलतियां तो करेगा, पाप तो कभी ना कभी करेगा। कोई भी पवित्र नहीं है कि मैं कभी पाप नहीं करता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। वो झूठा है। पहला यूहन्ना 1:8 के अनुसार जो बोलता है मैं पाप नहीं करता हूं, लेकिन पापमय जीवन नहीं बिताएंगे। लाइफस्टाइल ऑफ सिन, दैट मींस व्हाट? विदाउट एनी रिपेंटेंस। क्या इसका मतलब ये है पाप करो माफी मांगो, पाप करो माफी मांगो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि गंदगी से घृणा होगी, उसको पवित्रता जीवन बिताने के लिए एक भूख होगी, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलाया जाएगा, वचन के द्वारा वो चलाया जाएगा। तो यहां पर उन्हीं चीजों के बारे में लिखा गया है कि जगत की उत्पत्ति से पहले जिनके नाम लिखे गए हैं वो लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसको छोड़ करके सब उसकी पूजा करेंगे। आइए 9 और 10 आखिरी दो पदों को पढ़ेंगे, एंड वी विल रैप इट अप विद द एप्लीकेशन। अंतिम है एप्लीकेशन। ये सब जो सुना है अभी, इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालें? What should be the application? क्या हमारे लिए इसका हमारे जीवन में एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए? इसको देखेंगे। जिनके कान है वो सुने। हाँ, सबसे पहले ये, जिसके कान है वो सुने। क्या ये शब्द आपने पहले भी सुना है? हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है जिसके पास में कान है वो सुन ले। दैट मीन्स व्हाट? दूसरे शब्दों में यीशु मसीह उसको बोल रहा है यू बेटर बी लिसनिंग। तुम सुनो, तुम इस बात के बारे में जान लो, क्योंकि ये वास्तविकता है और ये आने वाला है। ये वास्तविकता है और ये आने वाला है। एक इंटरेस्टिंग नोट यहां पर मैं बताना चाहता हूं। ये 7 बार आपने दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में देखा, जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वे सुन ले। आइए हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 निकालेंगे जल्दी से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग 7वां पद, 2 का 7 लिखते जाइएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए पढ़ेंगे 2 का 11। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आइए पढ़ेंगे 2 का 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आइए पढ़ेंगे 2 का 29 थुआतीरा की कलीसिया।
अंतिम पद है 29। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3 का 6। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3 का 13। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 3 का 22। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 7 बार लिखा गया है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लेकिन जब हम लोग इस बार में देख रहे हैं तो वहां पर लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। एक पर्टिकुलर चीज वहां से हटा दी गई है। कौन सा? कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जितने प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पे विश्वास करने वाले हैं वे लोग इस पद को इस प्रकार से बताते हैं कि ये कलीसिया यहां पर नहीं है, इसीलिए ही ये नहीं लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, लेकिन ये संतों के लिए लिखा है जो उस समय पर विश्वास करने वाले हैं। उन लोगों के लिए चेतावनी को लिखा गया है, उन लोगों के लिए बातों को लिखा गया है कि तुम सुन लो, तुम जान लो कि क्या होने वाला है। अभी आगे पढ़ेंगे उसको 10 का आगे, 13 का 10 का आगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। 13 का 10 प्रकाशित वाक्य। ओके। जिसको कैद में पढ़ना, हाँ, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पड़ेगा। वो कैद में पड़ेगा। जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा। अभी इसका मतलब क्या है? ये एक नीति वचन है, प्रोवर्ब है। वर्स नंबर 10 जो है ये एक प्रोवर्ब की दृष्टि से परमेश्वर हमको कुछ बता रहा है। अभी क्या प्रोवर्ब है, क्या यहां पर नीति वचन क्या दिया गया है? वो ये दिया गया है कि जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर बताना चाहता है अगर लोगों के लिए लिखा है, अगर कुछ लोगों के लिए उस समय लिखा है या ज्यादातर लोगों के लिए उस समय लिखा है 7 साल के समय में कि तुम दुख उठाओगे, तुम मारे जाओगे, तो वो दुख उठाएंगे, मारे जाएंगे, वो बंदी गृह में भी डाले जाएंगे, ये सारा चीजें होगा। बट डोंट फाइट। यीशु मसीह इस वचन से इनको यही सिखा रहा है, यही बता रहा है कि तुम उसका विपरीत युद्ध मत करो, तुम उसके विपरीत कुछ प्रतिक्रिया मत करो। याद रखिए आज भी कई जगह पर कितने सारे क्रिश्चियन मिलिटेंट्स भी हैं। कई जगह पर क्रिश्चियन मिलिटेंट्स मतलब ये नहीं कि बंदूकें लेकर के चलते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो वैसा है कि उसने हमारे को मारा, आओ हम गुट बना करके जाए, ग्रुप बना करके जाए और उनको मारे, है ना। ऐसा कितना जगह पर होता है जो लोग क्या करते हैं, उसने मारा चलो हम भी ग्रुप बना करके जाएंगे उसको मारेंगे। लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हमको बार बार सिखाया है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। कितनी बार हमारे जीवन में भी ये मानसिकता होती है कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला, चलो मैं अभी उसको मजा चखाता हूं, मैं अभी उसको मजा चखाती हूं। गाली के द्वारा, बोलने के द्वारा, झगड़े के द्वारा, हाथ उठाने के द्वारा हम जैसा वो कर रहा है उसका विपरीत वार हम वैसा ही करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर हमको भी सिखा रहा है, उन लोगों को तो बोल रहा है कि अगर कैद में पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए लिखा है तो तुम कैद में पढ़ोगे, तुम उसका विरुद्ध लड़ो मत, तुम उसके विरुद्ध बलवा मत करो। और यही चीज परमेश्वर हमको भी सिखा रहा है कि यदि हमने यीशु मसीह के लिए दुख उठाना लिखा है तो हम दुख उठाएंगे, उसके विरुद्ध हम मारे नहीं लोगों को, हम बके नहीं लोगों को, हम झगड़ा नहीं करें जैसे बाकी लोग करते हैं। मत्ती 25 के अंदर भी यीशु मसीह ने क्या बोला कि बहुत सारे लोग बंदी गृह में होंगे, भाई भाई को छोड़ देगा, बहुत सारी ऐसी बातें होगी। और यही चीजें यहां पर भी लिखा है कि जिसके लिए लिखा है कैद में पढ़ना वो तो कैद में पड़ेगा। नाउ एक और चीज लिखा है वहां पर, क्या लिखा है? जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। दिस इज एन अमेजिंग अपहोल्डिंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। इवन इफ अ बिलीवर किल्स एन एजेंट ऑफ एंटी क्राइस्ट, अगर एक विश्वासी जो है उस समय का, क्या वो मसीह विरोधी को मार देगा तो क्या ये उसके लिए गलत है? मसीह विरोधी को मार रहा है, वो मसीह विरोधी की हत्या कर रहा है, तो क्या ये उसके लिए गलत है? हाँ, वही परमेश्वर बता रहा है कि वो गलत है। अब आप बोलेंगे अरे वो तो मसीह विरोधी को मार रहा है, उसकी सेना को मार रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। कैसे अच्छी बात है? ये समय किसके द्वारा दिया गया है? परमेश्वर के द्वारा। अगर परमेश्वर चाहे तो उसको पहले ही मार देगा, परमेश्वर चाहे तो उसको पहले ही खड़ा नहीं होने देगा, लेकिन परमेश्वर ने वो अपने योजना के अनुरूप वो समय दिया है। तो हम भी क्या करें उस समय के अंदर, जो लोग उस समय है उस समय के अंदर धीरज धर करके विश्वास से आगे बढ़ें, क्योंकि अंतिम लाइन यही है। अंतिम लाइन क्या है उसकी? जो तलवार से मारेगा, उसका अंतिम लाइन, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास तो इसी में है। किस में है? कैद में पढ़ना है तो कैद में पढ़ेंगे,
तलवार से अगर मारेंगे तो हम तलवार से मरेंगे। यही यीशु मसीह उनको बता रहा है कि उन समय के लोगों को भी कि यही परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, दैट यू डोंट किल अदर्स, यू डोंट गो ऑन किलिंग अदर्स। दूसरे मसीह विरोधी मारेंगे, मसीह विरोधी ग्रुप बना करके मारेंगे, वो लोग घर में घुस करके मारेंगे, बट वी डोंट किल आवर एनिमीज, वी डोंट डू इट दैट वे। We don't bring carnal weapons। हम दुनिया के हथियार लेकर के झगड़ा करने नहीं जाते हैं, तलवारें निकाल करके मारने नहीं जाते हैं। अगर हम ऐसे मार रहे हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास तो इसी में है। ये धीरज जो है वो इसी में है, विश्वास जो है इसी रीति से प्रकट होता है कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, हमारे हथियार आत्मिक है। We pray, we pray, we pray, we don't persecute, no persecution for persecution। लोग सता रहे हैं, हम लोग भी सताएं, लोग मार रहे हैं, हम लोग भी मारें, नहीं। हमारा क्या है? मसीह का विश्वास किस में है? धीरज और विश्वास इसी में है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसके अंदर हम चले जाए, और जब हम उसके अंदर से निकलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम मसीह के जैसे बनते जाएंगे। याद रखिए, यीशु मसीह ने भी सब कुछ सह लिया ना। फिलिपियों 2:5 हमको क्या बताता है? इसलिए तुम्हारा चरित्र, हे भाइयों, तुम्हारा चरित्र मसीह के चरित्र की तरह हो, कि परमेश्वर के समान होकर के भी परमेश्वर के तुल्य में रहने को अपने बस में रखने की बात ना समझा, लेकिन अपने आप को दीन किया, मानव का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया। वो आज्ञाकारी रहा मृत्यु तक। हाँ, क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा और क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसके सब नामों में ऊंचा नाम दिया कि सब लोग उसके सामने झुके, हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। तो याद रखिए, यदि हमारे प्रभु ने उस बात को ग्रहण किया, हमारे प्रभु ने उस तरह की मृत्यु में गया, तो यदि ये उन दिनों के लोगों के लिए, उन दिनों के विश्वासियों के लिए एक सांत्वना का शब्द है, साथ में चेतावनी का शब्द भी है। सांत्वना का शब्द क्या है? कि हाँ, मेरे लिए प्रभु ने यही चुना था कि मैं इस कैद में जाऊं, इसलिए मैं कैद में हूं। यह नहीं कि ओ मुझे कैद में डाल दिया, चलो अब मैं भी मारूंगा, मैं अपने ग्रुप को बुलाऊंगा। नहीं, मुझे कैद में पड़ना था, मेरे लिए प्रभु ने यह रखा था, तो मैं कैद में हूं। लेकिन अगर मैं तलवार से मारने जाऊंगा तो मैं तलवार से मरूंगा भी। वी डोंट रिटेलिएट, we don't take out weapons, we don't get sword and fight against the antichrist army, we don't make our own army and fight against the persecutors। हम जो विरोधी है, जो हम मसीह विरोध करने वाले हैं, हम उनके विरुद्ध तलवारें ले लेकर के मारने के लिए नहीं जाते हैं। क्यों? हम फिर भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम फिर भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वही हमारा हथियार है। यहां पर लिखा है धीरज और विश्वास इसी में है। ये दो चीजें, धीरज और विश्वास इसी में है। अभी याद रखिएगा, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया, और यही चीज आज हमारे लिए भी अप्लाई होती है। जो उन समय के लोगों के लिए अप्लाई हो रहा है कि तुम अगर कैद में जाना लिखा है तो तुम कैद में पड़ोगे, तो उसमें तुम वापस से सताओ मत, वापस से मारो मत, रिटेलिएट मत करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। दूसरा चीज, अगर तलवार से मारने जाओगे तो तुम खुद भी तलवार से नाश होगे। अभी मसीह विरोधी को या एंटी क्राइस्ट को हम लोगों ने उसकी टोटलिटी में देख लिया। दानियेल नबी की पुस्तक से, दूसरा थिस्सलुनीकियों से, यूहन्ना के द्वारा, प्रकाशित वाक्य के द्वारा, अलग अलग माध्यम से हम लोगों ने उसकी पूरी एक जन्म कुंडली निकाल ली कि उसका एंसेस्ट्री क्या होगा, पृष्ठभूमि क्या होगा, उसकी अथॉरिटी, अधिकार क्या होगा, उसका एक्लेम मतलब जय जयकार कैसा होगा, हिज एडोरेशन उसकी पूजा कैसे होगी, हिज एरोगेंस उसका अहंकार कैसा होगा, हिज एक्टिविटी उसका कार्य क्या क्या होगा, हिज एडमायरर्स उसके प्रशंसक कौन होंगे, एंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन अवर लाइफ एंड इन दोज डेज। उन दिनों में जो रहेंगे उन लोगों के लिए क्या एप्लीकेशन होगी, ये सब जान करके मसीह विरोधी के बारे में। और आज जब हम लोग जान रहे हैं मसीह विरोधी के बारे में, तो हमारी क्या एप्लीकेशन होगी? यही कि हम विश्वासी का जीवन बिताएं, हम धीरज का जीवन बिताएं। याद रखिए, आज इस चीज को अपने जीवन में भी अप्लाई कीजिए कि जो आपको सता रहा है, जो आपके विरुद्ध खड़ा हो रहा है, जो आपको बक रहा है, जो आपको गालियां दे रहा है, जो आपको इवन मार रहा है, जो आपको एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है, दूसरा गाल आगे कर दो। ये यीशु की शिक्षा है जो यीशु आज बताया है, और यही चीज यीशु मसीह ने उन सतावट के दिनों के लिए भी लिखी है कि तुम्हारे लिए भी यही स्टैंडर्ड है, that you don't retaliate the antichrist। हालांकि वो मसीह विरोधी है, वो मेरे विरोध में है, वो अपनी महिमा को कर रहा है, वो अपने आप को ईश्वर साबित कर रहा है, but you don't go and kill them। तुम जाकर के उसको मारोगे नहीं, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए जो लिखा है तुम उसके अंदर बिताओगे, लेकिन धीरज से तुम अपने समय को बिताओगे। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। कल हम लोग देखने वाले हैं दूसरे पशु के बारे में जो पृथ्वी से निकलता है। कौन है वो पशु? कल हम लोग उसके बारे में विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। आई होप दैट नाउ
द सीक्रेट ऑफ एंटी क्राइस्ट हैज बीन रिवील्ड। ये मसीह विरोधी का मतलब क्या है, कौन है, कैसा होगा, उसके बारे में आपको कई बातें पता चल गई है। अब आप अपनी आंखें खुली रखिए और याद रखिए कि यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है हमें लेने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, सारी बातों में तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन से प्रेरित किया, कई बातों को सिखाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी चीजों में तेरे नाम को मान, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा देते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि तू सार्वभौमिक है, तू अधिकारमय है, तू अपने इच्छा के अनुसार और अपनी योजना के अनुरूप हर कार्य को करता है। तेरी महिमा हो। तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।